तो भाई अगर आपका 2000 के आसपास का बजट है और आप एक प्रीमियम लुकिंग वॉच ढूंढ रहे हो तो ये कंपैरिजन ज़रूर देखना। टाइमेक्स जो कि एक वेल नोन ब्रांड है, रिनाउंड ब्रांड है, इट इज़ नोन फॉर देयर लेगेसी, 170 साल पुराना ब्रांड है और बहुत ही बेस्ट लुकिंग वॉचेस बनाते हैं ये। और दूसरी तरफ है सोनाटा जो कि एक अफोर्डेबल लेकिन बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। तो दोनों कंपेयर करके दिखाऊंगा ताकि आपके पैसे वेस्ट ना हो। 3 वॉचेस टाइमेक्स की, 3 सोनाटा की, और एंड में आपको कंपेयर करके बताऊंगा कि भाई वैल्यू फॉर मनी कौन सा ब्रांड है जो वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन ज़्यादा दे रहा है, कंफर्ट, डिज़ाइन, सब के बारे में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारी लिस्ट में टाइमेक्स की एक क्लासिक एनालॉग वॉच, तो देख सकते हो इसकी फर्स्ट लुक काफ़ी देखने में सुंदर लगती है। इसका जो डायमीटर है वो है 39 mm और ये ब्रास मेटल के अंदर आती है, रोज़ गोल्ड कलर के अंदर, काफ़ी प्रीमियम लगती है। सनबर्स्ट डायल है, डे एंड डेट का फंक्शन इसके अंदर दे रखा है, तो ऑफिस के लिए, आई थिंक ऑफिस वेयर के लिए एकदम परफेक्ट है। एंड एक चीज़ अगर आपको मैं बताऊं कि हमेशा आपको अपनी रिस्ट के अकॉर्डिंग, रिस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग आपको हमेशा वॉच पहननी चाहिए। जैसे 39 mm है तो स्मॉलर रिस्ट पे ये ज़्यादा सूट करेगी एज़ कम्पेयर टू लार्जर रिस्ट जो बड़ी रिस्ट होती है। तो अब नापे कैसे कि भाई आपका रिस्ट साइज़ क्या है, तो ऐसे इंच टेप आती है, या तो आप एक अगर घर में स्केल भी हो तो एक छोटी सी पेपर की ऐसे पत्ती लेके ऐसे उस पर मार्क करके ऐसे नाप सकते हो स्केल पे। बाकी वैसे मैंने इस पर करके देखा तो ये आ रही है लगभग 6.5 इंच। तो 6.5 इंच मतलब कि स्मॉलर रिस्ट के अंदर आ गई। और स्मॉलर रिस्ट पे जो साइज़ जाता है वो जाता है 36 to 38, और उससे बड़ी हो जाती है तो फिर 38 to 40। तो मेरे पे ज़्यादातर 38 से 40 के बीच में ज़्यादा सूट करती है। बहुत ज़्यादा स्मॉल रिस्ट जो होती है वो लड़कियों की ज़्यादा होती है। बाकी जो एवरेज साइज़ होता है 6.5 के आसपास होता है, तो 6.5 के आसपास ही है, तो 38-40 आराम से सूट कर जाती है। जैसे 39 है तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से सूट कर जाएगी। लग टू लग पे भी डिपेंड करता है। जैसे ये इसके ऊपर के जो ऊपर का साइड देख रहे हो जहाँ से ये स्ट्रैप कनेक्टेड है, कई बार ये भी बहुत स्ट्रेट में दे रखा होता है, तो वो क्या होता है पूरी रिस्ट कवर कर देता है, उससे वो बहुत बड़ी लगने लग जाती है। तो बहुत बड़ी नहीं लगनी चाहिए, बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि आपके रिस्ट को अच्छे से कवर कर दे, लेकिन कहीं से भी उसका जो पूरा डायल है वो कवर ना करे, रिस्ट से बाहर ना निकले। तो इस तरीके से आपको चेक करना है रिस्ट साइज। तो ये वाली मुझे एकदम परफेक्ट लगी, 39 mm है। तो स्ट्रैप का डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा सुंदर है, ब्राउन कलर के अंदर, जेन्युइन लेदर है बिल्कुल। कई लोगों ने लिखा हुआ नीचे, मैंने पढ़ा भी कि भाई थोड़ा सा स्टिफ लगता है स्टार्टिंग में। तो नई वॉच जो होती है ना और लेदर के अंदर होता है स्ट्रैप, तो थोड़ा थोड़ा आपको स्टार्टिंग में स्टिफ लगता है, लेकिन धीरे धीरे आप यूज टू हो जाते हो, तो बिल्कुल भी आपको चुभता नहीं है, इरिटेट नहीं करता, कंफर्टेबल हो जाता है। तो डेली अगर आपको ऑफिस जाना है तो उसके हिसाब से एकदम परफेक्ट है। बहुत ज़्यादा अटेंशन भी नहीं खींच रही है, लेकिन अटेंशन जाएगा तो भाई एकदम ध्यान जाता है। टाइमेक्स का एकदम लोगो भी है, ब्रांड का ट्रस्ट भी है इसके अंदर, और एक रोज गोल्ड, और ये काफ़ी प्रीमियम लगती है। ऐसी वॉचेस आप नॉर्मल फंक्शंस में भी पहन के जाते हो ना तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। मुझे पर्सनली ऐसी वॉचेस अच्छी लगती हैं जो मतलब ना पूरे आउटफिट का एक जेलअप हो जाए आउटफिट के साथ। ये ना हो कि अलग से ही आपकी वॉच नज़र आ रही है। कई लोग बड़े बड़े डायल पहन लेते हैं, सारा ध्यान सिर्फ वॉच पे जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके आउटफिट के साथ ढल जानी चाहिए कि आपका छोटी छोटी डिटेल से ही पूरा आउटफिट आपका खिल के आता है। तो बिल्कुल एप्रोप्रिएट साइज है इसका। ये 30 मीटर्स वाटर रेजिस्टेंट है। अगर आप हाथ वगैरह धोते हो तो नॉर्मल छोटे मोटे छींटे पड़ते हैं, स्प्लैश पड़ते हैं, तो उसके हिसाब से एकदम सेफ है। लेकिन आप सोचो कि यार कहीं आप बारिश में कहीं बाहर जा रहे हो तो आपको थोड़ा प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि लेदर भी है एंड 30 मीटर वाटर रेजिस्टेंट है। हल्की फुल्की बारिश हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये सोचो कि मैं स्विमिंग वगैरह करूं या फिर उसमें पानी के अंदर ज़्यादा देर रहेगी तो ये सेफ नहीं है, उसके लिए वो चीज़ें अवॉइड करो। तो 2000 के अंदर आई थिंक एक वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है। बाकी हाँ, एक दो चीज़ें इसके अंदर मुझे लगी कि भाई हाँ, इतना अगर आप पैसे दे रहे हो तो स्टेनलेस स्टील का देना चाहिए था, लेकिन ये ब्रास मेटल है जिसपे स्क्रैचेस जल्दी लगते हैं, स्टेनलेस स्टील पे नहीं लगते हैं। और दूसरी चीज़, ये सिर्फ 30 मीटर वाटर रेजिस्टेंट है। आजकल 100 मीटर तक भी आती हैं, 50 एटलीस्ट आती हैं, लेकिन ये 30 मीटर्स है, तो थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए था अगर आप इतने पैसे खर्च कर रहे हो तो ये दो कमियां मुझे नज़र आई। बाकी ओवरऑल एक वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है, तो इसकी तरफ आप जा सकते हैं। तो भाई अगर आप थोड़ा सा बजट बढ़ाओ तो ये वॉच आपको डेफिनेटली भाई चेकआउट करनी चाहिए।
ये है टाइमेक्स की डाइवर्स लुकिंग वॉच। प्रॉपर डाइवर्स वॉच नहीं है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ कि किस तरीके से। तो अगर आपका बजट 2500 के आसपास है, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस। मैंने ये वॉच और भी बहुत सारी वेबसाइट्स पे ट्राई करी, लेकिन सबसे सस्ती मुझे अमेजोन पे ही नज़र आई, तो मैंने इसको बाय करा है। तो अगर ब्लैक ब्लू से हट के कुछ ट्राई करना है तो टी ग्रीन डिज़ाइन, बहुत ही प्यारा कलर है इसका, तो इसका देख सकते हो। और मैचिंग बेजल्स भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। इसके ऊपर जो मैग्नीफायर दे रखा है उससे डेट देखना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। तो ऐसी सेम वॉचेस ना आपको सेको और कैसियो और ऐसे बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स में भी आपको ऐसी सेम लुकिंग वॉचेस आराम से मिल जाती हैं। डाइवर्स वॉच बोलते हैं जब आप डाइवर्स वॉच होती हैं, इसी डिज़ाइन की होती हैं जिसमें बेजल रोटेट करता है, ताकि आप जब पानी के अंदर जाओ तो आप ट्रैक कर पाओ कि कितनी देर हुई है। तो आप बेजल को सेट करते हो, रोटेट करते हो, लेकिन ये सिर्फ डिज़ाइन के लिए दी गई है। सिर्फ देखने में डाइवर्स वॉच है, लेकिन प्रॉपर डाइवर्स वॉच जो होती हैं वो ज़्यादा वाटर रेजिस्टेंट होती हैं, जिसके अंदर पानी वगैरह नहीं जाता अंदर। काफ़ी लंबे टाइम तक आप अंडर वाटर रह सकते हो, तो वो चीज़ इसके अंदर आपको नहीं मिलेगी। तो इसका जो केस साइज़ है वो है 43 mm। तो अगर आपका रिस्ट साइज़ 6.75 है, मतलब मीडियम रिस्ट से लार्ज रिस्ट है, डेफिनेटली आप पे बहुत ज़्यादा सूट करेगी। स्मॉलर रिस्ट पे थोड़ी सी ओवर साइज लग सकती है, बट डेफिनेटली भाई स्टैंड आउट करेगी। कलर जो है ना बहुत ज़्यादा आई प्लीजिंग है, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम आई कैचिंग लगता है, स्टैंड आउट करता है। तो ओवरऑल मुझे देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती है। ल्यूम भी दे रखे हैं, तो रात को इसके अंदर आराम से टाइम देखना बहुत ईजी है। 50 मीटर वाटर रेजिस्टेंट है, तो आप ये लगा लो कि नॉर्मल स्प्लैशेस वगैरह आराम से झेल जाएगी वॉच, लेकिन प्रॉपर डाइवर्स वॉच नहीं है। वो वाली जो होती है प्रॉपर भाई आप पानी के अंदर जा सकते हो, कोई ऐसा नुकसान नहीं करती है। और जो इसका मेटल है वो ब्रास के अंदर है, थोड़े बहुत स्क्रैच अट्रैक्ट करता है, लेकिन स्टेनलेस स्टील पे इतने स्क्रैचेस नहीं आते। तो थोड़ा बहुत ये चीज़ें मुझे इसके अंदर बॉदर कर रही हैं कि 2500 है, तो थोड़ा स्टेनलेस स्टील इसके अंदर देना चाहिए। तो कहीं अगर आपको वेकेशन पे जाना है, दोस्तों के साथ बाहर जाना है, तो ये वाली वॉच आई थिंक आपको डेफिनेटली कंसिडर करनी चाहिए, और स्टैंड आउट करेगी और काफ़ी प्रीमियम लगेगी। तो नेक्स्ट आती है टाइमेक्स की मल्टी फंक्शन वॉच, और देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है ये। ब्लू कलर का इसका डायल है एंड रोज़ गोल्ड कलर का इसका ओवरऑल केस है, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। देखने में कोई भी बोलेगा ये क्रोनोग्राफ वॉच है, लेकिन क्रोनोग्राफ नहीं है। इसके अंदर 3 सब डायल्स दे रखे हैं, डे, डेट एंड 24 आवर का टाइम इसके अंदर दे रखा है। ओवरऑल देखने में एक सनबर्स्ट डायल है ब्लू कलर का, और जो ये रोज़ गोल्ड कलर का केस दे रखा है साथ में ब्लू कलर, दोनों बहुत ही प्रीमियम बनाते हैं इस वॉच को। बस ये है कि इसके ऊपर मैंने जो अमेज़ोन की लिस्टिंग अगर आप देखोगे तो उसके अंदर 30 mm लिख रखा है, लेकिन 30 mm नहीं है, ये एक बड़ी वॉच है। तो टाइमेक्स की वेबसाइट पे जाके जब मैंने चेक करा तो 45 mm की वॉच है, बड़ी रिस्ट के लिए। मतलब कि 7 इंच अगर आपकी रिस्ट है, बड़ी रिस्ट है, तो उस पर ज़्यादा सूट करेगी। अगर लग टू लग भी देखा जाए तो और ज़्यादा बड़ी लगने लगती है उस वजह से। तो स्मॉलर रिस्ट है, 6-6.5 इंच के आसपास जैसे मेरी रिस्ट है, तो उस पर ओवर साइज लगेगी। यानी कि रिस्ट पे जब पूरा डायल ऐसे लग जाए ना, तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी वॉच है। बट अगर आपको बोल्ड वॉचेस पहनना बहुत अच्छा लगता है, या फिर आपको ऐसा लगता है कुछ ऐसा पहनूं जो प्रीमियम लगे, स्टैंड आउट करे, तो उसके लिए बहुत अच्छी रहेगी। जो आप ये केस देख रहे हो ब्रास मेटल का बना हुआ है, एंड जो ग्लास है इसका मिनरल ग्लास है, स्क्रैच रेजिस्टेंट होता है, डेली यूज़ के लिए सही रहता है। 30 मीटर वाटर रेजिस्टेंट है, छोटे मोटे स्प्लैशेस अगर पड़ते हैं पानी के तो कोई दिक्कत नहीं होती। ज़्यादा बारिश के अंदर आपको उसको मेंटेन करना पड़ेगा। और इसका जो स्ट्रैप है, आई थिंक ये जेन्युइन लेदर तो नहीं है, लेकिन ओवरऑल ड्यूरेबल लगता है, क्वालिटी अच्छी लगती है स्ट्रैप की। और क्राउन के आसपास जो पुशर्स दे रखे हैं, इनका भी क्लिक साउंड बहुत ही एक सेटिस्फाइंग सा लगता है, दोनों ही काम करते हैं। क्राउन भी देख सकते हो। ओवरऑल मुझे क्वालिटी अच्छी लगी। 2000 के अंदर अगर आपको एक वॉच चाहिए, बड़ी रिस्ट है आपकी, देन गो फॉर इट। अगर आपको फंक्शंस वगैरह के लिए चाहिए कुछ जो स्टैंड आउट करे, देन गो फॉर इट। ब्लू कलर, मुझे नेवी ब्लू कलर ऐसा लगता है कि लड़कों पे काफ़ी ज़्यादा सूट करता है। ऐसी वॉचेस आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। अब बात करते हैं सोनाटा की। तो सबसे पहली वॉच जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगी। तो देख सकते हो ये डायल आइस ब्लू कलर का डायल है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत। पोज 8 सीरीज़ है इनकी। तो अगर आपको मिनिमल क्लीन डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद है तो डेफिनेटली ये आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपका बजट 1500 के आसपास है, डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट।
इसका जो केस साइज है वो 40 है। अगर आप बेजल को मिला दो मतलब डायल साइज तो और छोटा है, अगर ओवरऑल देखा जाए तो 40 है। तो जो इंडियन रिस्ट होती है एवरेज साइज होता है 6.5 के आसपास, तो आराम से आप पे डेफिनेटली सूट करेगी, डेली यूज़ के लिए आई थिंक परफेक्ट रहेगी। एंड काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, बिल्कुल पता ही नहीं लग रहा कि भाई कोई मेटल स्ट्रैप वाली जो वॉचेस होती हैं काफ़ी ज़्यादा भारी लगती हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। 10 का इसका केस की थिकनेस है, तो डेली यूज़ के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। और स्टेनलेस स्टील का स्ट्रैप है, तो काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है, काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगता है लॉन्ग लास्टिंग, काफ़ी लंबा टाइम चलेगी ये। एंड बात करते हैं डिज़ाइन की, तो इसका आइस ब्लू कलर का सनबर्स्ट डिज़ाइन है, डायल है। तो इसके ऊपर अगर लाइट पड़ती है ना तो काफ़ी ज़्यादा आई कैचिंग लगती है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। क्लीन मिनिमल सा डिज़ाइन है, डेली यूज़ के लिए एकदम बेस्ट है। एंड 1500 के हिसाब से आई थिंक एक वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है, काफ़ी इस प्राइस सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा स्टैंड आउट करती है। इसके ऊपर जो ग्लास दे रखा है मिनरल ग्लास दे रखा है, तो ये वॉच कहीं से भी आपको बल्कि फील नहीं होती, हाथ पे पता ही नहीं लगता कि कुछ पहना है। कुछ लाइट वेट चाहिए डेली वेयर के लिए, 1500 के आसपास बजट है, देन यू कैन ट्राई दिस वन। तो अगर आपको अपनी वॉचेस के साथ एक्सपेरिमेंट करना पसंद है तो ये वॉच आपको डेफिनेटली चेकआउट करनी चाहिए। ये है सोनाटा पोज 9, 1500 के आसपास का बजट है, लेकिन कहीं से भी लगती ही नहीं है कि ये 1500 की वॉच है। तो इसका आप देखोगे तो डायल कलर है येलो कलर है, डीप येलो कलर है, बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। तो इसका मेन हाईलाइट जो है वो है इसका सनबर्स्ट डायल, साथ में कुशन शेप, जो कि इसकी एक बिगेस्ट हाईलाइट है। इस बजट रेंज के अंदर आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसी वॉच मिलेगी, तो डेफिनेटली आपको ज़रूर चेकआउट करनी चाहिए। 40 इसका केस साइज़ है, बट आई डोंट नो, बहुत ज़्यादा बड़ी सी लग रही है मेरे को। इतनी बड़ी वॉचेस ना पसंद नहीं है, मतलब स्मॉलर रिस्ट पे ज़्यादा, मतलब ना एकदम ये देखो कितनी हैवी और बल्की लग रही है। तो अगर आपकी मीडियम रिस्ट है या फिर अगर आपकी बड़ी रिस्ट है तो आप पे ज़्यादा सूट करेगी, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि मेरी रिस्ट पे ज़्यादा बड़ी लग रही है। तो बाकी ओवरऑल थोड़ी सी आपको हैवी लगने वाली है ये वॉच। और मेन है इसका डायल, और स्ट्रैप भी काफ़ी सुंदर है, काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल लग रहा है। बाकी इस बजट रेंज के अंदर आपको एक ऐसी वॉच चाहिए कॉन्वर्सेशन स्टार्टर, तो आपको डेफिनेटली चेकआउट करनी चाहिए। बहुत कुछ इसके डायल के अंदर हो रहा है, काफ़ी पॉलिश्ड मार्कर्स हैं इसके अंदर, बीच में सनबर्स्ट डायल दे रखा है, काफ़ी सुंदर मार्कर्स दे रखे हैं, बहुत कुछ हो रहा है डायल के अंदर, तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टैंड आउट करेगी। बट हर किसी के टेस्ट की नहीं है, हर किसी को नहीं पसंद आती, कुछ डिफरेंट किसी को ट्राई करना है। अगर आपको कलेक्शन का शौक है अलग अलग वॉचेस का, आप चेकआउट कर सकते हो। ये आप कैजुअल आउटफिट्स के साथ, दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हो, वेकेशन पे जा रहे हो, या फिर किसी ब्रंच वगैरह पे आपको कुछ डिफरेंट ट्राई करना है, तो आप ये ट्राई कर सकते हो। वाटर रेजिस्टेंट नहीं है, पहले ही बोल रहा हूँ वाटर रेजिस्टेंट नहीं है वॉचेस, लेकिन 1500 के बजट के अंदर आपको ऐसा फील होगा कि 1500 की नहीं है, प्रीमियम लुकिंग वॉचेस हैं, डेफिनेटली आपको कंसिडर करनी चाहिए। अगर 1500 का बजट है तो ये वाला ऑप्शन भी आपको डेफिनेटली समझ आएगा। सोनाटा की बीच पॉप सीरीज़ है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर वॉच है ये। तो इसका जो आप डायल देखोगे एक टेक्सचर डायल है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है देखने में, बहुत ही क्लीन सा डायल है, डेली यूज़ के लिए आई थिंक परफेक्ट है। लेकिन जो इसकी मेन हाईलाइट है वो है इसका स्ट्रैप, दिस इंटीग्रेटेड स्ट्रैप, जो कि काफ़ी प्रीमियम लुकिंग वॉच लगती है। कहीं से भी दूर से कोई देखेगा तो बजट वॉच कहीं से नहीं लगेगी, प्रीमियम लुकिंग वॉच लगेगी। साइड से भी अगर मैं काफ़ी लोग ना ऐसे वॉच नोटिस करता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा मेन जो है उसको स्ट्रैप ही बता देता है कि वो प्रीमियम है या नहीं। तो उसका स्ट्रैप काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है अपने आप में, स्टेनलेस स्टील है, ड्यूरेबल है। एंड इसका जो साइज़ है वो 39.5 है, जो कि आई थिंक मोस्टली इंडियन रिस्ट पे ज़्यादा सूट करेगा। आराम से आप डेली पहन सकते हो इसको, और बड़ी भी नहीं लगती वॉच, बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं लगती। तो 6.5 से 7 की अगर रिस्ट है, डेफिनेटली उन पर बहुत ज़्यादा सूट करने वाली है। बट एक चीज़ जो मुझे इसमें अच्छी नहीं लगी कि सोनाटा की जितनी वॉचेस मैं आपको दिखा रहा हूँ वाटर रेजिस्टेंट नहीं है, तो पानी से उसको बिल्कुल भी वाटर एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, कि नॉर्मल चीटे वगैरह भी नहीं पड़ने चाहिए, क्योंकि जो टाइमेक्स थी उसमें 50 30 तो था ही, लेकिन इनमें नहीं है वो चीज़। ओवरऑल एक क्लीन मिनिमल सा डिज़ाइन है। आई थिंक जो प्राइस ये ऑफर कर रहा है उससे ऊपर ही आपको चीज़ मिल रही है, तो बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है। बस वही है, मैंने आपको बताया कि इसके अंदर आपको वाटर रेजिस्टेंस नहीं मिलती है। तो 1500 रुपये के अंडर आई थिंक एक वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है। कहीं से भी ये आपको 1000-1500 की वॉच नहीं लगती है। जो ओवरऑल इसका स्ट्रैप है, जो इसका टेक्सचर डायल है, मिनिमल सा डायल है,
और एक क्लीन सा लेआउट है जो कि डेली यूज़ के हिसाब से परफेक्ट रहेगा। ये आप कैजुअल आउटफिट्स हो गए, फॉर्मल आउटफिट्स हो गए, उनके साथ बहुत ज़्यादा सूट करने वाले। तो भाई अब बात आती है कंक्लूजन की कि कौन सी मुझे ज़्यादा बढ़िया लगी, सोनाटा या फिर टाइमेक्स। अगर भाई देखा जाए कि अगर आपका बजट बहुत कम है और कम बजट के अंदर कुछ अच्छी वॉचेस चाहिए, गो फॉर सोनाटा। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा स्पेंड करके अगर आपको एक अच्छे ब्रांड की ज़्यादा क्वालिटी, बेटर और फिनिशिंग वगैरह बहुत अच्छी चाहिए, क्वालिटी में ज़्यादा आप बिलीव करते हो, देन आपको टाइमेक्स की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि ओवरऑल फिनिशिंग की अगर बात करें, क्वालिटी की बात करें, नो डाउट टाइमेक्स बहुत अच्छा है। लेकिन आपका बजट ही अगर 1500 के आसपास है और उसके अंदर आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, डेली यूज़ के लिए कोई वॉच चाहिए, देन गो फॉर इट। ये आप पहन सकते हो। अगर आपको ऐसा चाहिए कि भाई मैं सालों बाद भी पहनूं लेकिन भाई ऐसा कॉन्फिडेंट लगे कि भाई हाँ मैंने कुछ पहना है और आई कैचिंग लगे, कई लोग वॉचेस के बहुत शौकीन होते हैं, तो टाइमेक्स देखते ही एकदम निगाह जाती है, हाँ टाइमेक्स पहना हुआ है। और सोनाटा आपको पता है कि भाई थोड़ा सा और ज़्यादा बजट फ्रेंडली हो जाता है, लेकिन टाइमेक्स आपको खुद भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील होगा उसके अंदर। और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी में डिफरेंस पता लग रहा है। इसका स्ट्रैप की अगर क्वालिटी देखो, नो डाउट कि आप 1500 के अंदर एक बेटर क्वालिटी मिल रही है, वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन मिल रहा है। लेकिन ओवरऑल अब कंपेयर करो टाइमेक्स से, तो टाइमेक्स एक ज़्यादा अच्छा वॉच मेकर है। आपको क्वालिटी डेफिनेटली फील होती है जब आप रिस्ट पे इसको पहनते हो। सो मैं अगर पर्सनली बताऊं तो मुझे टाइमेक्स ज़्यादा बढ़िया लगा। तो गाइस ये थी वीडियो ऑन वॉचेस फ्रॉम सोनाटा एंड टाइमेक्स। इन सब के लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन से, वहां से आप चेकआउट कर लेना। फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो सो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग।